बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा। दोस्तों, पार्टी नेतृत्व अब विपक्ष की भूमिका को और ज्यादा आक्रामक और प्रभावी बनाना चाहता है। तेजस्वी यादव पहले ही कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि आरजेडी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि मजबूत संगठन के नाम पर भी और दम पर भी चुनाव लड़ना जानती है और चाहती है। और यही वजह है कि अब पार्टी का फोकस संगठन के ढांचे में सुधार, युवा नेतृत्व को आगे लाने, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर है। दोस्तों, सूत्रों का यह भी कहना है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई बड़े पदों पर बदलाव हो सकते हैं। आरजेडी के अंदर यह भी मानना है कि पिछले चुनाव में पार्टी को कई सीटों पर संगठनात्मक कमजोरी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी दिखी, स्थानीय नेतृत्व का अभाव दिखा, रणनीतिक चूक जैसे कारण सामने आए। अब तेजस्वी यादव इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर मजबूत टीम खड़ी करना चाहते हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, उसी योजना पर काम कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि अगले चुनाव में और अगले चुनाव से पहले आरजेडी का संगठन पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त हो जाए, सक्रिय नजर आए। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आरजेडी समय रहते संगठनात्मक बदलाव करता है तो आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। और बिहार की राजनीति बदलती रहती है तो उसका भी असर दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे पहले आरजेडी की जो ढीली पकड़ हुई है उसे मजबूत करना होगा। तेजस्वी यादव की छवि एक युवा नेता के रूप में है और अब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में परफॉर्मेंस के आधार पर फैसले होंगे। और यह भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव संगठन में बदलाव के जरिए पार्टी के अंदर अपनी पकड़ को और मजबूत भी करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम मानी जा रही है। हालांकि जरूर लालू यादव को झटके लगे हैं। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा, सीबीआई नोटिस का भी आदेश दिया गया, अगली सुनवाई तक मामला टाल दिया गया, जो कि साफ तौर पर कपिल सिब्बल की मांग थी। और उधर सेहत भी ठीक नहीं है और संगठन भी ढीला पड़ा हुआ है, परिवार भी बिखरा हुआ है। तो लालू परिवार चुनौतियों से घिरा है। ऐसे में अपने संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है, खुद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के लिए। और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, परिणाम के बाद इतना ज्यादा अपसेट नजर आए, इस परिणाम को अप्रत्याशित बताया, सत्ता पक्ष के खेल का उदाहरण बताया और इसीलिए 1 से 1.5 महीने के लिए तेजस्वी विदेश चले गए। इन तमाम चीजों से दूरी तेजस्वी ने बना ली और फिलहाल अब तेजस्वी लौट चुके हैं। संगठन पे काम करने की पूरी कोशिश है। सूत्र बताते हैं कि संगठनात्मक बदलाव पर अंतिम मोहर वैसे लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद ही लगेगी। दोस्तों, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की यह हालिया मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आरजेडी अब बीते चुनाव की हार को भविष्य की जीत की सीख में बदलना चाहती है। आरजेडी इस हार को एक लेसन के तौर पर देखना चाहती है, उससे सीखने की कोशिश करना चाहती है। साफ है, आरजेडी में बदलाव की बयार तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव की वापसी के साथ संगठन में बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे या नहीं, नई टीम किसकी होगी, कौन इसमें शामिल होगा, इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ेगा, आरजेडी की मजबूती के ऊपर कितना असर पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है, आरजेडी अब चुनावी हार के बाद सिर्फ आत्ममंथन नहीं बल्कि एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ये मंथन, ये बैठकें, ये मुलाकात, ये समीक्षा ये बता रही है, ये समझा रही है कि आरजेडी अपनी हार को हजम तो नहीं कर रही है, लेकिन उस हार से सीखने की कोशिश भी कर रही है और उठने के लिए तैयार भी हो रही है। अपने अंदर कमी को पहले देख रही है, समझ रही है कहां चूक हुई और अब कैसे मजबूत संगठन को खड़ा किया जाए। तमाम सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आरजेडी ने साबित कर दिया कि आत्ममंथन से महज काम नहीं चलेगा, एक्शन जरूरी है और एक्शन के लिए लालू प्रसाद यादव है तैयार, तेजस्वी है आक्रामक अंदाज में। आने वाला समय यह तय करेगा। बहरहाल दोस्तों, खबर पे आपकी राय, आरजेडी के इस कदम पर, आरजेडी के एक्शन पर, तेजस्वी की वापसी पर, बिहार चुनाव में आरजेडी की भूमिका पर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के संगठनात्मक बदलाव पर, बड़े एक्शन पर आपकी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।